हमारी मौजूदगी इस समय सीतापुर के पुलिस लाइन से नेपालापुर जाने वाले मार्ग पर है। और यही मार्ग जब बरसात आती है तो आपको तालाब के रूप में तब्दील हो जाता है। तो दिखाना चाहेंगे कि कैसे जब गाड़ियां आती हैं तो यहाँ पर कितनी धूल उड़ती है। आसपास के बासिंदों का यहाँ पर जो है रहना दुश्वार हो रहा है। Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। हमारी मौजूदगी इस समय सीतापुर के पुलिस लाइन से नेपालापुर जाने वाले मार्ग पर है और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये मार्ग कैसे रेगिस्तान जैसा आपको नजर आ रहा है। और यही मार्ग जब बरसात आती है तो आपको तालाब के रूप में तब्दील हो जाता है। और उसी मार्ग को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे जब गाड़ियां आती हैं तो यहाँ पर कितनी धूल उड़ती है। आसपास के बासिंदों का यहाँ पर जो है रहना दुश्वार हो रहा है और इस समय धूल ही धूल आपको नज़र आएगी। ये मार्ग काफ़ी सालों से ख़राब है। इसी मार्ग पर कई विद्यालय भी हैं और इसके बावजूद ये मार्ग दुरुस्त नहीं कराया जा रहा है। कई बार इस बात की मांग उठती रही है और ये मार्ग आप देख सकते हैं कि गिट्टी इस पर आपको नज़र आ रही हैं। चलना गाड़ियों का मुश्किल हो रहा है, लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है, मगर इसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है। इस मार्ग को लेकर तमाम घोषणाएं भी की गईं, तमाम बार आश्वासन भी दिए गए, फिर भी ये मार्ग अभी तक दुरुस्त नहीं हो सका है। हम आपको लेकर चलेंगे और आसपास के जो लोग हैं, दुकानदार, उनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें कितनी आखिर परेशानी उठानी पड़ती है। ये तो हमने आपको बदहाल मार्ग को दिखा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी मार्ग पर जो है बड़ी संख्या में स्कूल हैं। वहाँ बच्चे हज़ारों हज़ार की संख्या में आते और जाते हैं हर रोज़। बावजूद इसके ये खस्ता हाल मार्ग अभी तक दुरुस्त नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो यही मुख्य मार्ग है नगर में प्रवेश करने का। वो लखीमपुर से लोग अगर आते हैं और सीतापुर नगर में प्रवेश करते हैं तो इसी मार्ग से करते हैं। और यही वो मार्ग है जब लहरपुर से और तंबौर से कोई आएगा तो इसी मार्ग से प्रवेश करेगा। लेकिन इस मार्ग के खस्ता हालत देख करके कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि कितना ये ख़राब मार्ग है और कितना लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज ये जानने का प्रयास करेंगे, तमाम ऐसे दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं और जानकारी लेते हैं कि इस खस्ता हाल मार्ग पर जब बरसात आती है और बरसात के बाद अब लू चल रही है, ऐसे में उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम एक दुकान पर पहुंच रहे हैं और दुकान पर जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो इस मार्ग के आसपास लोग बैठते हैं उन्हें कितनी दिक्कत होती है। आप ये बताइए कितनी देर से यहाँ बैठे हैं? आपकी दुकान है क्या? ये दुकान है हर्षद मेडिकल। क्या नाम है? हर्षद मंगलानी।
तो मंगलानी जी ये बताइए कि यही मार्ग जब बरसात आती है तब कैसा हो जाता है और अब कैसा है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बरसात में तो यहाँ बहुत दिक्कत होती थी, पूरा पानी भर जाता था, आए दिन ई रिक्शा पलट जाते थे यहाँ पे और बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए। अब ये बनने के बाद से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। अब पूरी रोड बन जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा। फिलहाल अभी दिक्कतें हैं। अभी किस प्रकार की हम देख रहे हैं, बिल्कुल रेगिस्तान जैसा बना हुआ है, आखिर इतने सालों से मार्ग क्यों नहीं बन पा रहा? अब ये तो ऊपर जो बैठे हुए हैं अधिकारी वही जान पाएंगे। फिलहाल अभी दिक्कतें बहुत है। धूल, दिन भर धूल से हम लोग परेशान रहते हैं। यहाँ पे बहुत धूल है, हर 2-2 मिनट में धूल आती है। अब मेरा मेडिकल का काम है, इतना पन्नी लगा के रखी है, उसके बावजूद भी बहुत धूल है अंदर। तो साफ़ करते करते हम लोग परेशान हो जाते हैं दिन भर। उम्मीद है आपको ये चुनाव से पहले दुरुस्त हो जाएगा? नहीं, चुनाव से पहले तो नहीं लगता है कि बन पाएगा, क्योंकि काम काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। होली के बाद से हम लोगों ने देखा नहीं है और यहाँ पे पानी की भी सुविधा नहीं है। जो ट्रक पानी वाला आता है वो भी सुबह एक बार आता है, उसके बाद दोबारा दिन भर में नहीं आता है। कैसे जीते होंगे? इतनी धूल ही धूल है तो इससे तो नुकसान होता होगा। और इसी मार्ग पर कई विद्यालय स्थित हैं, बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। जी, बहुत दिक्कतें हैं यहाँ बच्चों के लिए तो खासकर बहुत दिक्कतें हैं। बहुत बार साइकिल से गिर भी जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। कई बार तो मैंने उन लोगों का इलाज किया है मेडिकल पे अपने, जब यहाँ पे गिर जाते हैं रोड ना बनने के कारण। और धूल से समस्या तो सबको है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। जिसको साइनस की दिक्कत है इवन, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। कितने सालों से दिक्कत है? ये दिक्कत मैं 3 साल हो गए मुझे दुकान खोले हुए, मैं 3 साल से ये दिक्कत देख रहा हूँ। 3 साल से कंटिन्यू ये दिक्कत है। देखिए, ये दिक्कत है, इनका कहना है, और जिनको जो है सांस की बीमारी है उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। आप मिस्त्री हैं, कितनी धूल खा जाते होंगे दिन भर में? बहुत धूल खा जाते हैं, सुबह से धूल ही धूल रहती है। ना कोई पानी की है यहाँ पे कि पानी का छिड़काव हो जाए। बहुत कस्टमर भी परेशान हो जाते हैं। यही सब चीज़ें हैं। रोड बनना चाहिए बहुत जल्दी। इस समय तो ये मार्ग रेगिस्तान जैसा नज़र आ रहा है कि जैसे आप रेगिस्तान में हैं, और जब बरसात आती तो कैसा हो जाता है? सब भर जाता है पानी यहाँ पे, बहुत दिक्कत होती है। गाड़ी पलटती हैं, ऑटो भी पलट जाते हैं। यही सब दिक्कतें हैं। रोड बन जाए जल्दी से। कोई सुन नहीं रहा? कहाँ कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। तो सड़क बनवाए जाने को लेकर तमाम दावे हुए होते हैं, तो यहाँ दावे नज़र आ रहे हैं आपको? कोई दावे नहीं नज़र आ रहे हैं। क्या मांग है आपकी? रोड बन जाए, बस अच्छी हो जाए रोड, और कुछ नहीं। उम्मीद लग रही है आपको? हाँ, उम्मीद तो लग रही है बन जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा। आदी हो गए आप, मतलब कि इतने सालों जब समस्या झेल रहे हैं तो अभी इस उम्मीद में बन तो जाएगी, लेकिन कब तक बनेगी ये नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कब तक बनेगी। बनेगी। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि समस्याओं को झेलने वाले लोग उम्मीद अभी भी लगाए हैं कि ये बन जाएगी। बरसों बरस से समस्या झेलते आ रहे हैं, ये समस्या दूर नहीं हो सकी है। जब यहाँ पानी भर जाता था तो देखिए ऊपर कुछ सड़क का थोड़ा निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन कैसी डामर डाली गई है, कैसी गिट्टी डाली गई है जो उधड़ चुकी है और अब वो ऊपर आ चुकी है। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ धूल ही धूल नज़र आ रही है। ऐसे में इन्हें कितनी परेशानी होती है इसको इन्होंने बयां किया। अब हम आगे भी चलने का प्रयास करेंगे और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि जो है उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है। ये हम शहर के जो प्रवेश द्वार है वहाँ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर के अंदर की जो सड़कें हैं वो कैसी होंगी, दूर दराज की सड़कें कैसी होंगी। जब मुख्यालय को आने वाले मार्ग की ये दशा है तो ये अपने आप में बयां हो जाता होगा कि वहाँ के हालात क्या हैं। और आगे चलेंगे, आगे भी दुकानदार से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं हमें कुछ देर इस सड़क पर रह करके कि कैसी कैसी समस्याओं से वो जूझते हैं और किन किन समस्याओं को लेकर जो है लोग परेशान होते हैं। वो आज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उस मार्ग के नज़ारे को, जिस मार्ग पर पूरी तरीके से गिट्टी उधड़ चुकी है और सिर्फ धूल ही धूल नज़र आ रही है। और यहाँ पर वाहन भी जो है गिर पलट जाते हैं, और जब वाहन पलटते हैं तो उसमें फिर जो है उन्हें चोटें भी आती हैं, लेकिन शायद वो चोटें ज़िम्मेदारों को नज़र नहीं आती हैं। सालों साल से ये चोटें झेल रहे हैं यहाँ के वासिंदे, आसपास के लोग, और जो इस सड़क से आता जाता है वो लोग जो है समस्याओं को झेल रहे हैं। देखिए, हम और एक दुकान पे आ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि यहीं रहते हैं आप? नहीं, यहाँ नहीं रहते। कहाँ रहते हैं?
झरेखापुर के पास रहते इस मार्ग से गुजरते होंगे, कैसा लगता है? हैं। अच्छा नहीं फील होता है। क्या क्या दिक्कतें हैं? यही सड़क की दिक्कतें हैं, और कोई दिक्कतें तो है नहीं। अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक जैसे है। बरसात में कैसा लगता है और अभी कैसा लगता अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन बरसात में पानी वानी भर जाता है। है? अभी ठीक है, रेगिस्तान नजर नहीं आ रहा? और रेगिस्तान है तो मजबूरी है, चलना तो है ही है। धूल धूल तो है ही है। धूल है। हाँ धूल। तो देखिए धूल है। अब ये देखिए मिस्त्री हैं जो बाइक बनाते हैं, जो खराब बाइकों को दुरुस्त करते हैं, लेकिन सड़क खराब है, वो कैसे दूर हो, शायद आप बताइए। हर सर्विस में फ़िल्टर बदलना पड़ता है इसका गाड़ी का। हर सर्विस में इतनी धूल आती है इसमें, हर सर्विस में बदलना पड़ता है। आपने तो नई बात बता दी कि जो इस मार्ग पर चलता है तो गाड़ी में धूल चली जाती है, जिससे हमेशा फ़िल्टर बदल जाता है। फ़िल्टर कितने का आता है मिस्त्री जी? 240 का आता है, 240। तो आपकी चांदी है? और हमारी चांदी का है भाई, कोई दुकानदार की चांदी होगी। हमको तो दुकानदार की चांदी है। और क्या। अच्छा, तो जब ये फ़िल्टर धूल खा रहा होगा, खराब हो जा रहा है, तो आपका भी फ़िल्टर खराब हो रहा होगा? बिल्कुल, हमारा भी खराब हो जाता है, तबीयत खराब रहती है अक्सर। बिल्कुल बिल्कुल तबीयत खराब हो रही है? बिल्कुल खराब है। किस प्रकार की तकलीफ होती है? तकलीफ सांस लेने में, हर चीज़ में दिक्कत होती है। हम लोग जो है मास्क लगाए रहते हैं, आज भी लगाए। अच्छा, तो ये कितने सालों से खराब है, ज़रा बताइए सड़क? मान चलो 10 साल हो गए, लमसम हो गए। 10 साल हाँ, जब से 10 मोदी सरकार आई? हाँ, और क्या, 10 साल से है लमसम। अच्छा, मतलब लगातार खराब है। लगातार कभी पानी, पिछली बार धान लगाए थे हम लोग, तब ये बना है इतना। क्या लगाए थे पिछली बार? रोड में धान गड्ढा हुए थे, धान लगाए थे, तब थोड़ा काम चालू हुआ है। अच्छा, बस इतना ही काम करा के छोड़ दिया गया। हाँ, छोड़ दिया गया। अच्छा, अब अगर बरसात होती है, नहीं बन पाती, तो फिर वैसे ही हालात होंगे? अब बिल्कुल होगी, पानी का रास्ता कहाँ है। पानी- पहले मिट्टी थी, अब तो कंकड़, अगर कोई गिरेगा चोट लगेगी। चोट बहुत एक्सीडेंट होते हैं, रोज ऑटो पलटते हैं। बहुत परेशान होते हैं, बहुत देखिए- आदमी चोटा जाते हैं, हम लोग उठाने जाते हैं। और देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात बता दी कि यहाँ पहले धान रोपित किए थे। ये सड़क ऐसी थी कि इस पर धान लगाकर और जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षण कराया था। तो इस पर क्या किया उन्होंने, गिट्टियाँ डाल दी, लेकिन ये मार्ग दुरुस्त नहीं कराया। तो वो दुरुस्त नहीं कराया, वो देख सकते हैं आप कि ये अगर फिर से अगर दुरुस्त ना हुआ और बरसात आती है तो इस पर गिरकर कैसे लोगों को चोटें लगेंगी, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया कि इनका खुद के फेफड़े भी खराब हो रहे हैं, और जो है, जी दिखाइए, क्या दिखा रहे हैं? चोटें लग जाती है, इससे रगड़ जाता है। चोट लगी है? हाँ, दिखाइए। गिर गए थे कैसे गिर गए थे, कहाँ से? गाड़ी से फिसल गई थी बाइक। अच्छा, तो कई लोग ऐसे चोट खाते होंगे? बहुत लोग जो भाई सर समझ के संभल के चलना पड़ता, और जो नहीं संभल पाया, नहीं संभाल पाया, गाड़ी कंकर से फिसल गई, पत्थर से गिर जाती, पलट ही जाती है। तो देखिए, चोट भी दिखा रहे हैं, और ऐसे इनके जैसे बहुत सारे लोग चोट खाते हैं, और ये आदी हो चुके हैं, मजबूर हैं इस बात को लेकर कि इसी मार्ग से इनके चलना है, आना है और जाना है। करें तो करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जिम्मेदार जो हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी तंद्रा नहीं टूट रही है, या वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। तो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं या नेता नहीं ध्यान दे रहे हैं? नेता लोग जब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, नेता ही ध्यान दे तो अधिकारी ध्यान देंगे। भाई नेता ही तो प्रेशर बनाता है। जब नेता सही होगा तो हमारा अधिकारी भी काम करेगा। आप लोग तो इस पे धान भी रोपित किए थे और वो सब लगाए थे, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई? नहीं सुनवाई हुई। उस टाइम हम थे नहीं, जब धान का सिस्टम हुआ तब हम नहीं देखे हैं, लेकिन ये लोग थे, ये लोग तो किए। बाकी कंकड़ संकड़ डाल दिया कि हाँ बनेगी, तो जनता इसी सहारे है, बनेगी। सपना दिखाया जा रहा है, अब जब कब पता नहीं सपना पूरा होगा। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए इसको। सर देखिए, 10 साल हो गए, सपना दिखाया जा रहा है, वो सपना कब पूरा होगा ये पता नहीं, और इसीलिए सारे लोग परेशान हैं। एक और भाईजान है, एक और मिस्त्री हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अपना दर्द ज़रा बताइए, आज साझा कीजिए। आज हम दर्द जानने आए हैं सड़क के किनारे के वासिंदों का। क्या क्या परेशानियां होती हैं, ज़रा बताइएगा। यहाँ पे परेशानी है, लोग गिर पड़ते हैं इसमें। 3-4 लोगों के पैर टूट गए हैं, अस्पताल में गए हैं। अभी जल्दी परसों तो एक ऑटो पलट गया था, तो बहुत दिक्कत इस रोड से हो रही। बन रहा नहीं वैसे पड़ा है।
काम नहीं हो रहा है। अच्छा, तुलना करें जरा, अभी तो बहुत भीषण गर्मी है, तेज हवाएं चल रही हैं, अभी तो लग रहा है रेगिस्तान जैसा, एकदम से धूल गुबार उड़ रहा है, और जब बरसात आती है तब क्या तालाब समुंदर हो जाएगा, समुंदर हो जाएगा, नैनीताल, इतना पानी भरेगा। हाँ, बरसात में बहुत हालत ख़राब हो जाती है, यहाँ कोई नहीं कर पाता, सब ऑटो सब पलट जाते हैं। और बताइए, आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? यहाँ रोड की दिक्कत है और बाकी दिक्कतें हैं ज़्यादा। आपको क्या दिक्कत होती है जब धूल उड़ती, तो क्या क्या दिक्कतें होती है? धूल उड़ती तो यहाँ पर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। धूल तो अभी गनीमत है, बरसात में बहुत दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा बरसात में दिक्कत है। पानी बरसता तो बहुत दिक्कत है, निकल नहीं पड़ता। अब देखो गाड़ियों की हालत देखो, आप आधे टायर ख़त्म हो रहे हैं। टायर? हाँ, टायर आधे से ज़्यादा ख़त्म होते हैं इसको। फिल्टर के साथ टायर भी खत्म हो? फिल्टर तो गाड़ी ख़त्म हो रहा है, टायर उस पर रोड पे ख़त्म हो रहे हैं, कट लग जा रही है। देखिए, इंसान भी परेशान हैं और गाड़ियों को जो नुकसान हो रहा है उसको भी बता रहे हैं कि फ़िल्टर ख़राब हो रहे हैं जल्दी, और साथ ही जो टायर हैं वो भी घिस रहे हैं, वो भी ख़राब हो रहे हैं। लेकिन ज़िम्मेदार कब जागेंगे, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत बार ये आवाज़ उठ चुकी है, लेकिन फिर भी पुलिस लाइन से नेपालापुर जाने वाले मार्ग को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। कई बार घोषणाएं हो चुकी हैं और लोगों का कहना है कि अगर नेता ध्यान दे दें तो अधिकारी निश्चित तौर पर ध्यान देंगे और वो इस समस्या को दूर कराएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।